हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम टेंस पढ़ेंगे। TENSE, टेंस। टेंस को बोलते हैं हिंदी में काल। ठीक है, देखिए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। TENSE, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। TENSE, टेंस, इसको बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल। सेकंड होता है पास्ट टेंस। TENSE, टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। एक थर्ड नंबर पर होता है फ्यूचर। FUTURE, फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, और इनके भी चार चार भाग होते हैं। ठीक है, लिखे गए इनके भी चार 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 भाग होते हैं। जब इनके चार चार भाग हो तो चार ते 12 यानी कि 12 सेंटेंस हो जाएगा। तो देखिए, नंबर एक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। PRESENT, प्रेजेंट। इंड, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। TENSE, टेंस, ठीक है। सेकंड देखिए, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। CONTINUOU, कॉन्टिन्यूअस टेंस। TENSE, टेंस, ठीक है। थर्ड पर देखिए, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। PERFECT, परफेक्ट टेंस। PERFECT, परफेक्ट टेंस, ठीक है। फोर्थ पर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट। PERFECT, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये तो पहले के चार भाग हो गए प्रेजेंट के। अब पास्ट के देखिए। पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही इसके सारे पास्ट के भी ऐसे ही हो गए जैसे प्रेजेंट के है। पास्ट का दूसरा देखिए, पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। TENSE, टेंस, ठीक है। थर्ड पर देखिए, पास्ट परफेक्ट। PRFECT, परफेक्ट टेंस। TENSE, टेंस। फोर्थ पर देखिए, प्रेजेंट पास्ट
PST पास्ट, परफेक्ट continuous tense, CONTINUOUS continuous tense। ठीक है, हो गए। इसके भी 4 भाग हो गए पास्ट के। अब देखते हैं अगले 4 भाग फ्यूचर के। तो FUTU और फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस, TENSE टेंस। ठीक है, सेकंड देखिए फ्यूचर, FUTU फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, CONTINUOUS कॉन्टिन्यूस टेंस, TENSE टेंस। ठीक है, आगे देखिए थर्ड हो जाएगा हमारा फ्यूचर, FUTUR फ्यूचर परफेक्ट, PERFECT परफेक्ट टेंस, TENSE टेंस। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ हो जाएगा फ्यूचर, FUTUR फ्यूचर परफेक्ट, PRFECT परफेक्ट continuous, CONTINUOUS continuous tense, TENSE tense। ठीक है, इसके भी 4 भाग हो गए। अब इनके एक भाग को लेकर चलते हैं। ठीक है, हो गए। इसके एक भाग को लेकर चलते हैं। जैसे प्रेजेंट का ही ले लेते हैं सबसे पहले। प्रेजेंट का देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस, TENSE टेंस। ठीक है, परिभाषा देखिए इसकी, जिन वाक्यों के अंत में ता है, टी है, ते है आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस परिभाषा, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, एक तो अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव। 3 भाग होते हैं। तो पहले सबसे पहले हम अफर्मेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट भाग AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCES सेंटेंस। देखिए इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य।
जैसे रूल देखे, रूल फर्स्ट, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में, यानी वर्ब में, मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं। नंबर 2, बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाते हैं। फॉर्मूला देखिए, सकारात्मक वाक्य, रूल नंबर 1, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाते हैं। और जो बहुवचन आ जाए तो बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाते, इसमें लगाते हैं। ठीक है, एक वचन कर्ता में लगाते हैं और बहुवचन कर्ता में नहीं लगाते। फॉर्मूला देखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस एस या एस एक वचन कर्ता के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इसे ध्यान से रखिए होने पर, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, जो और बाकी के वाक्य है वे लिख लेंगे अदर वर्ड। देखो, सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता प्लस मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस एस या एस तो लगाएगी, एस या ई एस। ठीक है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखेगा यहाँ पे, तो हिंदी में लिख लेगा पहले राम। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, तो लिखेंगे राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो पहले राम लिखेंगे, राम। फिर मैन वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, पढ़ता है, तो रीड्स, आर ई, एक वचन है ना, तो एस लगा देंगे, आर ई ए डी, रीड। अब देखो, रीड एक वचन करता है राम, तो एस लगा देंगे, रीड्स बुक, बी डबल ओ के बुक, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखिए, बच्चे तालाब में नहाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बच्चे, तो लिखेगा द चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। मुख्य क्रिया हो गई नहाना, तो बात, तो बच्चे है बहुवचन है, तो एस या एस नहीं लगाओगे,
तो बात लिखेंगे इन पौंड, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा इन पौंड। पौंड मीन्स तालाब, POND पौंड। जैसे थर्ड देखिए, गीता खाना पकाती है। गीता खाना पकाती है। तो लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा गीता, GEETA। गीता पकाती है क्या है मैनुअल, तो कुक्स लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट एक वर्क सब्जेक्ट करता है, एक वचन है, तो लिखेंगे COOKS, SES लगा देंगे। एस कुक्स क्या कर रही, खाना बना रही, तो फूड, FOOD फूड। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। तो लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, वह ही, तो खेलता मैन वर्ब, तो प्लेज यानी कि एक वचन है तो ऐसे लगेगा PLAY एस। प्लेज क्या करता है खेलता है क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल लेंगे फिफ्थ, तुम विद्यालय जाते हो। तुम विद्यालय जाते हो। तो लिखिए सब्जेक्ट क्या आ जाएगा यू, यानी कि तुम, YOU। यू कहाँ जा रहे, तो क्रिया हो जाएगी गो टू, यानी काम जो हो रहा है उसे क्रिया बोलते हैं। गो टू स्कूल, यानी कि कहाँ जा रहे स्कूल में, CSCHOOL स्कूल। ठीक है, अफर्मेटिव समाप्त हुआ हमारा। अब नेगेटिव देखिए, NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCES सेंटेंस, तो इसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल देखिए, रूल नंबर 1, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज डज का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। और सेकंड देखिए, सेकंड रूल, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं, तत्पश्चात नोट लगाते हैं। तो तत्पश्चात नोट लगाते। देखिए
बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया में डू का प्रयोग करते हैं। जैसे नोट आ गया तो डू के बाद नोट लगा देगी। ठीक है, फॉर्मूला देगी इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का, तो लिखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डू डज, तुरंत बाद नोट, जब नेगेटिव है तो नोट लगेगा, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ठीक है। देखिए सब्जेक्ट को तो बोल देंगे हम कर्ता, वर्ब भी क्रिया होती है, सहायक क्रिया, आगे हम मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट हो गया अलग से अलग। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल देखिए, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो राम लिखिए, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा राम, वर्ब क्या हो जाएगी हमारी डजन, यानी कि राम एक है, एक वचन है तो एक वचन के साथ डज, तो लेटर डज, फिर तुरंत नोट लगाना होगा तो नोट लगाओगे, क्योंकि नहीं आ रहा तो नोट, फिर वर्ब क्या हो जाएगी मुख्य क्रिया, तो रीड रीड, और फिर अदर वर्ड बुक BOO के बुक। एग्जाम्पल देखिए दूसरा, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही, और वर्ब क्या हो जाएगी हमारी डज, सहायक क्रिया डज, तुरंत पश्चात नोट, क्रिया मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी हमारी प्ले, अदर वर्ड क्या कर रहे द क्रिकेट खेल रहे थी। ठीक, क्रिकेट नहीं खेलता है तो क्रिकेट CRICKET क्रिकेट। थर्ड देखिए, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। देखिए यू सब्जेक्ट, सहायक क्रिया डू, तुरंत पश्चात नोट, कहाँ जा रहे जाते हैं तो गो, टू कहाँ जा रहे विद्यालय में तो स्कूल। ठीक है, फोर्थ देखिए, बच्चे तालाब में नहीं नहाते हैं। सब्जेक्ट देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन यानी बच्चे CHILDREN चिल्ड्रन, एक वचन है बहुवचन है तो बच्चे, तो बहुवचन है तो डू, फिर तुरंत पश्चात नोट लग गया, फिर हमारा बताओ मुख्य क्रिया क्या होगी बाथ, यानी कि नहाते हैं तो BATH बाथ, कहाँ नहा रहे तालाब में, इन द पॉन्ड।
खाने ना रही है, तो पोंग हो जाएगा। पोंग मीन्स ताला। ओके, अब देखिए 5वां एग्जाम्पल देख लीजिए। हम बाजार नहीं जाते हैं, तो वी लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा अपना? वी, यानी कि हम। तो एक वचन है, बहुवचन है, तो हम यानी बहुवचन है, तो डू। डू तत्पश्चात नोट आ रहा, नहीं आ रहा, नोट लिखेंगे। कहाँ क्रिया क्या हो रही? जाते हैं, तो गो टू कहाँ? मार्केट। MARKET, मार्केट। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो लिखे INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। CENTENCE, सेंटेंस। तो इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, परिभाषा देख लीजिएगा। परिभाषा तो वही है, तो रूल देख लीजिए सबसे पहले। रूल फर्स्ट, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार तो क्या लिखेंगे? कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। यानी यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। सेकेंड फॉर्मूला देखिए, रूल देखिए इसका। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। देखिए,
यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सक्रिया लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए, सब दोनों के अलग अलग हो गए रूल के। तो फॉर्मूला फर्स्ट तो लिखेंगे डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकंड फॉर्मूला देख लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड तो प्लस डू डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला, क्या मोहन विद्यालय जाता है? विद्यालय जाता है। तो लिखिए डज, डी ओ डज मोहन, मोहन गो टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। देखिए कि वो वर्ब देखिए इसके आगे, तो मोहन विद्यालय, क्या मोहन विद्यालय जाता है? तो मोहन एक सब्जेक्ट है, एक करता है, एक वचन है यानी कि, तो लिखेगा डज, फिर लिखेगा मोहन यानी कि सब्जेक्ट, क्रिया क्या हो रही है? गो टू, इस जाने की, कहाँ जा रहा? विद्यालय, तो स्कूल। सेकंड देखें ऐसे ही, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्या वे क्रिकेट खेलते थे? सबसे पहले देखिए वाक्य एक वचन है या बहुवचन है? तो एक बहुवचन है, क्या वे। ठीक है, तो लिखेंगे डू। ठीक है, तो क्रिया क्या है, करता क्या है? वे, तो दे, डू दे। क्रिया क्या हो रही? प्ले, PLAY प्ले, क्या खेल रहे थे? क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। ठीक, थर्ड देख लीजिएगा, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो? क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो? देखिएगा, सबसे पहले देखो एक वचन है कि बहुवचन है? तो बहुवचन है तुम, तो लिखेगा डू, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू, क्या हो रही? रीड, READ रीड, क्या क्या कर रहे? पढ़ रहे, तो क्या? बुक। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाए। ठीक है, अब सेकंड के देखिए, सेकंड टाइप के,
तो लिखिए मैं बाजार कब जाता हूँ। मैं बाजार कब जाता हूँ। तो लिखिए, तो कब की क्या हो जाएगी, वैन, WHEN, वैन यानी क्वेश्चन वर्ड की। फिर क्रिया क्रिया क्या हो जाएगी, डू, यानी कि मैं हो जाएगा बहुवचन है तो डू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई गो, क्रिया क्या हो जाएगी, गो टू, कहाँ जा रही है, मार्केट, MARKET, मार्केट। ठीक है। सेकंड देखिए, जैसे तुम किताब कैसे लिखते हो। तो देखिए, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, हाउ, तो HOW, हाउ यानी कैसे। तो क्रिया क्या हो जाएगी, सर डू, यानी कि तुम, बहुवचन है तो डू लगेगा। करता क्या है, यू, और मैन वर्ब क्या हो जाएगी, राइट, यानी लिखते हैं, WRIT, राइट। तो क्या हो रहा, बुक। थर्ड देखिए ऐसे ही, हम खाना क्यों खाते हैं। देखिए, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, क्यों, तो क्या लिखेगी, क्योंकि क्या हो जाएगी, वाई, WHY, तो क्रिया क्या हो जाएगी, यानी कि सब्जेक्ट पहले देखेंगे, कर्ता ओ, वो एक वचन है कि बहुवचन है, तो बहुवचन है हम, तो क्रिया क्या हो जाएगी, डू, तो वे, सब्जेक्ट क्या क्रिया हो रही, ईट, और क्या है रे, खाना, द फूड। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट इंडेफिनिट टेंस यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।